हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 440 वोल्ट पर शक्ति उत्पादन करने वाले किसी विद्युत संयंत्र से 15 किलोमीटर दूर जो है एक छोटा सा कस्बा उपस्थित है, जहां पर 220 वोल्ट पर 800 किलोवाट शक्ति की आवश्यकता है। बच्चों, विद्युत शक्ति ले जाने वाली दोनों तारों की लाइनों का प्रतिरोध जो है वो 0.5 ओम प्रति किलोमीटर है। तो कस्बे को उप स्टेशन में लगे 4000 से 220 वोल्ट में परिवर्तित करने वाले अपचयी ट्रांसफार्मर से लाइन द्वारा शक्ति पहुंचती है। तो संयंत्र से कितनी शक्ति की आपूर्ति की जानी चाहिए यदि हमारा जो है क्षरण द्वारा शक्ति का क्षय नगण्य हो। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, कोई भी ट्रांसफार्मर हो हमारा, जैसे कि यहाँ अपचयी ट्रांसफार्मर है तो अपचयी ट्रांसफार्मर देख लेते हैं बच्चों। उसमें बच्चों दो परिपथ होते हैं, दो कुंडली होती है इस प्रकार से। तो ये हमारा प्राथमिक हो गया बच्चों, और इसी प्रकार से हमारा द्वितीयक हो गया बच्चों। इस प्रकार से ये हमारा द्वितीयक हो गया। तो बच्चों, हम लोग प्राथमिक को P से प्रदर्शित कर लेते हैं, द्वितीयक को S से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो ये बच्चों उच्च विभवांतर के प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभवांतर के प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर देता है। तो ऐसे में बच्चों ये जो विभवांतर का कम या ज्यादा करता है, ये तो अपचयी ट्रांसफार्मर यहाँ पे विभवांतर को कम करता है बच्चों। तो ऐसे में ये जो ली गई शक्ति बराबर दी गई शक्ति होती है बच्चों, अर्थात शक्ति का अगर क्षरण देखें बच्चों, यदि क्षरण द्वारा शक्ति का क्षय नगण्य हो तो वैसे तो कुछ बहुत शक्ति का जो है क्षरण हो जाता है, किंतु बच्चों आदर्श स्थिति में अगर हम माने कि क्षरण द्वारा जो शक्ति है वो नगण्य है, तो इस स्थिति में बच्चों ट्रांसफार्मर द्वारा ली गई शक्ति जो होती है बच्चों वो दी गई शक्ति के बराबर होता है, अगर ट्रांसफार्मर में कोई शक्ति का क्षरण नहीं होता है। तो ऐसे में बच्चों जो विद्युत शक्ति होती है वो होता है बच्चों विभवांतर गुणे धारा। तो बच्चों प्राथमिक परिपथ द्वारा ट्रांसफार्मर जो है शक्ति को लेता है, तो ली गई शक्ति हो जाएगा प्राथमिक परिपथ में विभवांतर और बच्चों धारा IP। और इस प्रकार से बच्चों दी गई शक्ति तो द्वितीयक परिपथ द्वारा वो शक्ति को देता है, तो ये हो जाएगा बच्चों द्वितीयक परिपथ में विभवांतर गुणे द्वितीयक परिपथ में धारा। तो इस प्रकार से बच्चों आदर्श स्थिति में जब ट्रांसफार्मर में कोई शक्ति का क्षरण नहीं होता है, तो ये जो है बच्चों ये हमारा विभवांतर और धारा में संबंध होता है प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ में। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं किसी R प्रतिरोध के परिपथ में जो ऊष्मा के द्वारा शक्ति का क्षय होता है वो कितना होता है। R प्रतिरोध के परिपथ में ऊष्मा के रूप में जो शक्ति क्षय होता है वो कितना होता है बच्चों। बच्चों ऊष्मा के रूप में जो शक्ति क्षय है इसे हम लोग बच्चों P से प्रदर्शित कर लेते हैं। ये होता है बच्चों I स्क्वायर गुणे R, अच्छा अर्थात बच्चों I का वर्ग गुणे R। I जो है बच्चों वो परिपथ में बहने वाली धारा होती है तथा R जो है परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इस प्रश्न में दिया गया है कि इस प्रकार से कोई हमारा कस्बा है यहाँ पर, ये बच्चों यहीं पर एक उप स्टेशन लगा हुआ है अपचयी ट्रांसफार्मर का, अपचयी ट्रांसफार्मर। तो इस अपचयी ट्रांसफार्मर द्वारा जो है कस्बे को बिजली की सप्लाई की जाती है, विद्युत की। तो यहाँ पे बच्चों इसको जो है 800 किलोवाट की सप्लाई की जाती है। और बच्चों ये जो अपचयी ट्रांसफार्मर है ये 4000 वोल्ट को 220 वोल्ट में परिवर्तित कर देता है। और यहाँ बच्चों ये हमारा विद्युत केंद्र है, यहाँ पे लिख लेते हैं विद्युत संयंत्र है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों ये जो है यहाँ पे भेजा जाता है शक्ति को दो लाइनों द्वारा। और बच्चों ये दूरी जो है 15 किलोमीटर दी गई है। तो ऐसे में बच्चों अगर हम इस प्राथमिक परिपथ इस अपचयी ट्रांसफार्मर के लिए इस प्राथमिक परिपथ का कुल प्रतिरोध देख ले, यहाँ पर कुल प्रतिरोध बच्चों ये कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा बच्चों, अगर दोनों लाइनों की कुल लंबाई देखें तो दूरी 15 किलोमीटर है और दो लाइनें हैं तो 2 गुणे 15 किलोमीटर हो जाएगा। और प्रत्येक किलोमीटर का प्रतिरोध 0.5 ओम है, दिया गया है 0.5 ओम प्रति किलोमीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों 0.5 ओम। इस प्रकार से बच्चों कुल प्राथमिक परिपथ का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हमें 15 ओम प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि यहाँ पर द्वितीयक परिपथ के द्वारा इस प्रकार से
द्वितीयक परिपथ द्वारा 800 किलोवाट की शक्ति को भेजा जाता है बच्चों। तो ये द्वितीयक परिपथ PS मान लेते हैं शक्ति, ये हो जाएगा बच्चों VS गुणे IS। तो बच्चों ये हमें 800 किलोवाट दिया गया, अर्थात बच्चों 8 गुणे 10 की घात 5 वाट भी इसे लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम प्राथमिक परिपथ में धारा देखें IP का मान, तो बच्चों जैसा कि इस मूल अवधारणा में सूत्र दिया गया है, इसके द्वारा अगर हम IP बराबर देखें तो ये हो जाएगा बच्चों IP बराबर VS गुणे IS भागे VP। तो बच्चों VS गुणे IS का मान 8 गुणे 10 की घात 5 वाट है, तो यहाँ लिख लेते हैं 8 गुणे 10 की घात 5 वाट। और भागे बच्चों VP का मान हो जाएगा बच्चों, प्राथमिक परिपथ में वोल्टेज हो जाएगा हमारा 4000 वोल्ट, क्योंकि बच्चों 4000 वोल्ट से 220 वोल्ट में ये अपचयी ट्रांसफार्मर परिवर्तित कर रहा है। बच्चों ये 4000 वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों जो प्राथमिक परिपथ में धारा हो जाएगी वो 2 गुणे 10 की घात 2 एम्पियर हो जाएगी। तो बच्चों अब इस प्राथमिक परिपथ में जो ऊष्मा के रूप में शक्ति क्षय हो रहा है वो देख लेते हैं। तो ऊष्मा के रूप में दोनों लाइनों में जो क्षय होने वाली शक्ति है बच्चों वो कितनी होगी वो देख लेते हैं। तो क्षय शक्ति बच्चों P बराबर देख लेते हैं। तो बच्चों प्राथमिक परिपथ में धारा बह रही IP, तो इसका वर्ग हो जाएगा गुणे बच्चों इस परिपथ का प्रतिरोध। तो बच्चों IP का मान हमने 2 गुणे 10 की घात 2 एम्पियर प्राप्त किया है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात 2 एम्पियर का वर्ग। और बच्चों प्रतिरोध हमने 15 ओम ज्ञात किया था, तो ये हो जाएगा बच्चों 15 ओम। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात 4 गुणे 15। तो इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों ये 6 गुणे 10 की घात 5 वाट। तो इसे बच्चों हम लिख सकते हैं 600 किलो वाट। यहाँ से बच्चों हमें पता चल गया कि ऊष्मा के रूप में जो ये है, ये विद्युत केंद्र से जब विद्युत शक्ति को भेजा जाता है कस्बे में, तो यहाँ अपचयी ट्रांसफार्मर तक पहुंचने में बच्चों अपचयी ट्रांसफार्मर द्वारा कस्बे को भेजा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ जो बीच में ऊष्मा के रूप में क्षय हो जा रहा है वो क्षय होने वाली शक्ति 600 किलोवाट है। और बच्चों इस कस्बे को चाहिए 800 किलोवाट, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि कस्बे को 800 किलोवाट शक्ति की आवश्यकता है। तो बच्चों प्रश्न में आगे हमसे पूछा गया है कि संयंत्र से कितनी शक्ति की आपूर्ति की जानी चाहिए। तो बच्चों संयंत्र से आपूर्ति की जाने वाली शक्ति, तो बच्चों ये आपूर्ति की जाने वाली शक्ति हो जाएगी, कस्बे की आवश्यकता है बच्चों 800 किलोवाट, और रास्ते में जो दोनों लाइनों में ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है वो है 600 किलोवाट। तो बच्चों कुल शक्ति जो आपूर्ति की जानी चाहिए वो 1400 किलोवाट। बच्चों ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।